अजान, अजान। तुम काम करते करते यहीं सो गए? क्या जरूरत है एक छोटी सी कंपनी के लिए अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? वो कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। खुशी हुई मुझे कि आपने मेरी कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। एक्चुअली रुमाना मेरे कमरे में थे, इसलिए यहाँ पे हूँ। वो जायज है, रुमाना अपनी जगह हक पर है। अगर वो ऐसे ही मुझे तंग करती रही ना, तो हमारे रूम्स के बजाय जल्दी हमारे घर भी अलग हो जाएंगे। आप समझा दीजिएगा उसे, जल्दी कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। अच्छा, अब तुम रूम में जाओ, इससे पहले कि नौकर तुम्हें देखें और उनको हैदर की याद आ जाए। नौकरों को तो पता नहीं, लेकिन कल रात मुझे डैड की बहुत याद है। शायमा जैन के घर पे क्या कर रही है? इसका क्या काम? आनी कैसी है मेरी बेटी? आप इतने दिनों बाद आई हैं। आनी मसरूफ थी ना, लेकिन आपकी बहुत याद आई तो मैं भाग के आ गई मिलने। चलिए अंदर चलते हैं आनी। स्कूल नहीं जाना? जाना तो अभी तक वैन ही नहीं आई। चलो चलो। ये बच्ची कहीं ये परी से तो नहीं? परी से इतनी बड़ी हो गई और बहुत खूबसूरत। मेरी बेटी परी से तुमसे जल्द मुलाकात होगी बेटी, जल्द मुलाकात होगी। साइमा बाजी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बहुत प्यारी बच्ची। आप इतने दिनों बाद आई हैं, पहले तो आप हर वीक आती थी। परी आपकी वैन आ गई है ना, आप बैग ले आओ। आई मिस यू। मैं आपके घर जल्दी आऊंगी। मुझे माफ कर दें साइमा बाजी, मैंने आपसे परी को इतना दूर रखा। अरे माफी कैसी दुआ? अरीसे तो इतनी प्यारी बच्ची है, जो भी मिलता है सीखा हो जाता है। बस दुआ करें परी को जिसकी जरूरत है वो इसका हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह।
डोनर का क्या हुआ? तो सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। उसे किसी ने मार दिया। मार दिया? किसने? क्यों? अब परी का क्या होगा? इसी बात की तो परेशानी है, और मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती थी। वक्त भी बहुत कम रह गया सैमा बाजी। जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी। मेरा बस चले, मुझे कहीं मिले ना तो जान से मार दूं मैं उसे। मेरे लिए इस वक्त परी की सर्जरी सबसे ज्यादा अहम है, बाकी सब बातें बेमानी है। एक बच्चे की तकलीफ हम माओ से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी ऐसा गम मिले जो मैंने देखा। तुम क्या, दुनिया की किसी भी औरत। तुम देखना, सब अच्छा होगा, डोनर मिल जाएगा। आपको पता है सैमा बाजी, समन भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत साथ दिया उसने मेरा। लेकिन आप मेरी दुखों की साथी हैं, जिस साथ की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो जो साथ बहुत मजबूत होता है। तो अपना ख्याल रखना। आप अपना ख्याल रखिए। तो तुम यहाँ हो दुआ? कितना इंतजार किया होगा तुमने दुआ मेरा। बस अब खत्म, इंतजार खत्म। मैं तो तुम्हें अपनाना चाह रहा था उस दिन, तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम समझी नहीं। तुम समझती नहीं हो मेरी बात। तुम समझती नहीं हो। मैं क्या करूंगा? जान दे दूं क्या अपनी? या जान ले लूं किसी की? तो ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं। ये आपका सारा सामान आ गया, आपका सैंडविच, जूस और चिप्स। थैंक यू। ओह, बहुत देर हो गई है, अब डांट पड़ेगी, वो भी बहुत जोर की। क्यों, कौन डांटेगा? मेरी मेडिसिन मिस तो होनी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे मम्मी डांटेंगी। हाँ, उनका डांटना तो बनता है। फिर चलते हैं, लेकिन इसके बाद। ये आपके लिए। ये मेरे लिए है, लेकिन मैं मम्मी को बिना बताए ये नहीं ले सकती। हाँ, आई थिंक अभी रख लेना चाहिए आपको, और अगर परमिशन ना मिले तो वापस कर दीजिएगा। ओके, अब चलें? हाँ, चलते हैं। काफी देर हो गई है, बस वक्त को कैसे रोकूं? सिंपल, पॉज करके। और वो कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। अगर मुझे आता होता तो मैं टाइम पॉज करके अपने बाबा को ना रोक लेती। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको तो आता होगा वक्त को रोकना। नहीं बेटे, वक्त किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता है। हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जो वक्त है हम उससे अच्छा बना लें। वो कैसे? वो ऐसे कि, अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी विश क्या है, मैं पूरी करूंगा।
आपको तो पता है मुझे अपने बाबा चाहिए और एक ऐसी फैमिली चाहिए जहाँ हम सब साथ रहें और मम्मी को भी छुप छुप के ना रोना पड़े। तुम्हारे बाबा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मिमी को एक हैप्पी फैमिली लाइफ देने में मैं मदद जरूर करूंगा। सच? मुझ अब चलें? हाँ चलते हैं। कोई काम था सर? ये ऑफिस आपको काम करने की पेमेंट करता है, ख्यालों में रहने की नहीं। सर मैं काम ही कर रही थी। काम कर रही थी? मुझे लगा आप सो रही हैं। आप आज भी खुश नहीं है? मुझे क्यों खुश होना चाहिए आज? वजह? बस ऐसे ही। खुशी से आपका क्या लेना देना? खुशी तो आपसे कोसों दूर भागती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? आपने ये तो सुन लिया। शुक्र करो ये ऑफिस है, फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आ। उदास हो? तुम्हें मेरी उदासी नजर आ गई? मेरी दोस्त है, उसकी बच्ची बहुत बीमार है। ठीक हो जाएगी, अल्लाह ठीक कर देंगे, मैं दुआ करूंगा। जो उसकी मदद कर रहा था उसे किसी ने मार दिया। मार दिया? मतलब ये कि आज तुम किसी काबिल होते ना मुराद, तो मैं खुद तुमसे कहती कि जिस किसी ने भी परीसे के डोनर को मरवाया है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा के आओ। ये डोनर क्या होता है? कैसे समझाऊं डोनर क्या होता है? अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को अपने जिस्म का हिस्सा अतिया करना चाहे, ऐसे दिल, जिगर, आंखें, उसे डोनर कहते हैं। क्या 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 चाहिए? आंखें चाहिए, दिल चाहिए, क्या क्या है? मुझे बताओ ना। ना आंखें खराब है ना दिल, उसे बोन मैरो की जरूरत। ये बोन मैरो कहाँ होता है? ये मुझसे ले लो, मैं दे देता हूँ। जो भी चाहिए, जैसे भी, मुझसे ले लो ना। तुम वाकई बहुत मासूम हो मुराद। इतनी आसानी से थोड़ी होता है सब कुछ। टेस्ट होते हैं, खून मैच करना होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तुम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूँ। तुम डॉक्टर। बहुत देर हो गई है, खाने का इंतजाम करते। अजान, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, तुम नहीं हो मेरे साथ। तुम ही हो जो हमेशा मुझे छोड़कर चली गई। उससे मैं खफा होकर मुझे छोड़ गई थी ना दुआ। दुआ? ओह, तो तुम दुआ को मिस कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरी मौजूदगी में तुमने दुआ का नाम लिया? तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे दुआ समझकर अपना गम शेयर कर रहे थे ना, और मैं पागल, मुझे लग रहा है शायद तुम मेरे दिल तक पहुंच गए हो। How dare you? मैं चाहे दुआ दुआ चिल्लाऊं या फिर जाकर आग लगाऊं, तुम हो कौन और यहाँ क्यों हो? मजबूरी है, बर्दाश्त कर रहा हूं मैं भी, तुम भी बर्दाश्त करो। ओम घर पर इंतजार कर रही होंगी, मैं उन्हें वेट करवाना नहीं चाहता। चलो। और फिर इस तरह छोटू रैबिट अपनी मामा रैबिट के साथ हंसी खुशी रहने लगा। क्या सारे रैबिट्स अपनी मम्मी के साथ रहते हैं? जब तक वो छोटे होते हैं। छोटी रैबिट की मम्मी को मुश्किल हुई होगी, जैसे आपको मेरी वजह से मुश्किल है। मैं बोझ हूँ आपके ऊपर? नहीं मेरी जान, किसने कहा आपसे ऐसा? नानो ने, जब वो लास्ट टाइम आई थी। बच्चे ना अपनी माँ पर कभी बोझ नहीं होते, वो तो उसका दिल होता है। आपको अपने दिल का बोझ महसूस होता है? नहीं। इसी तरह माँओं के भी दो दिल होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये वाला स्पेशल होता है। और इसीलिए माएँ 2 times मोर प्यार करती हैं। पर भी आपसे 3 टाइम मोर प्यार करती है। एक बार बताऊं? कहो। आपको बुरी तो नहीं लगेगी? नहीं मेरी जान, बताओ। क्या मैं अंकल के साथ वीकेंड स्पेंड कर सकती हूँ? पर ये आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो बाबा तो नहीं है, लेकिन बाबा जैसे लगते हैं। बिल्कुल कर सकती हो मेरी जान। Really? हाँ, लेकिन उसके लिए ना आपको सोना होगा। सुबह स्कूल भी है, अब देर तक जागोगी तो फिर सुबह लेट हो जाओगी, और फिर आपका वीकेंड भी लेट स्टार्ट होगा। आप बहुत अच्छी हैं मम्मी। वो कैसे? क्योंकि आप मुझे शेयर करिए, लेकिन मैं आपको कभी शेयर नहीं करती। अच्छा मेरी प्यारी सी नानी माँ, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जो एक मिनट। ओए बेवफा लड़की, अरे अब क्या किया मैंने? तुम्हारे बाल मैं बनाऊं, तुम्हारे नेल्स मैं काटूं, और तुम जा रही हो आजान अंकल के घर पे? मेरे पास उतना रेडी होके कभी नहीं आई तुम। ओफो, मैं आ जाऊंगी ना, वैसे भी हम तो साथ तो रहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बात तुमने आजान अंकल को नहीं बतानी है, और ना ही मिमी का नाम बताना है। लेकिन क्यों? बस बेटा, मिमी नहीं चाहती इसीलिए। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि मिमी ने मना किया, ठीक है? हम छुपा क्यों रहे हैं? छुपा नहीं रहे गुड़िया, ये मिमी को डिसाइड करने दो ना कि कब बताना है। सॉरी, मैं लेट हो गया। कैसा है? कैसी हो प्रीति? ठीक ठाक हो? आप टाइम पर हैं। ओके, गुड। ले जा तो रहा है, संभाल पाएगा? चले ना, आप दोनों हर वक्त बात ही करते रहते हैं। देख रहा, मुझसे ज्यादा तो बेचैन ये है मेरे साथ रहने के लिए। परी से, ये आपके चाचू है ना, ये मुझसे जेलस हो रहे हैं। ओफो चाचू, कहा ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट मिस मी। अब अच्छा जैन, अगर मेरी परीसे की मदर से बात हो जाती है, उनका नंबर मुझे मिल जाता तो आसानी रहती। इन्हों कोई इमरजेंसी हो सकती है, मेडिसिन का अगर पूछना हो तो। हाँ तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे सब पता है। और वैसे भी इस वक्त की अम्मा ऑफिस में ही होंगी।
तो फिर चलें प्रिंसेस? जरूर। लाइए बैग दीजिए सर। बाय। बाय बाय, टेक केयर। दुआ बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ अचानक? हाँ, परी से कहाँ है? होगी यहीं कहीं। आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। बात को मत पलटो। कहाँ है? कुछ पूछा है मैंने? मैंने जवाब दिया है आपको। यहीं कहीं होगी। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ कि कहाँ है वो? अपने बाप के साथ। क्यों? किस लिए? और ये तुम इतने बड़े फैसले कब से लेने लगी? किसी से पूछा तक नहीं? किससे पूछती, जबकि मैं जानती हूँ कि इस वक्त परीसे को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके। फिर मैं ये सोचती कि आप क्या कहेंगे, जमाना क्या सोचेगा। लेकिन वहां जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इतनी नफरत मिली, हकारत मिली, वो सब तुम कैसे भूल सकती हो? हजान ने क्या किया क्या नहीं ये अहम नहीं है। अहम यह है कि आप वो परीसे के लिए क्या करता है, या फिर यूं कहें कि मैं उसे तैयार कर रही हूं। उसे वो सब कुछ करना होगा परीसे के लिए जो एक बच्ची का हक है और एक बाप का फर्ज। तो हाँ बेटा, अजान भरोसे के काबिल नहीं है। तो किस पे भरोसा करूं? चची जान पे, जो मेरी बच्ची को ये बता रही है कि वो मुझ पे बोझ है। कल को तो वो परीसे को ये भी बता देंगी कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ क्या क्या किया है। बेटा, जरीना के कर्मों की मैं माफी मांगना चाहूं भी तो नहीं मांग सकता। हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन वहां जहां आ रहा है जो जरीना से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। जब बात तकदीर की हो ना, तो इंसान को खामोश रहना पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा, इस बार जहां आ रहा कि सामने उसका बेटा अपनी बेटी की साइड लेगा। आप देखिएगा चाचा जान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा। ये फल खिला देना परी को। मैडम, कितनी बार बोला है नॉक करके आया करो। मैडम बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्या बात है? वो बच्ची अजान साहब के साथ है। कौन बच्ची? मैडम वही वाली जब आप अस्पताल में थी। दोनों ने किचन में बहुत तूफान मचा रखा है। क्या बकवास कर रही हो? तुमने रोका क्यों नहीं? मैडम मैं कैसे रोक सकती हूँ अजान साहब को। अच्छा ठीक है, जाओ। जी। ये लीजिए आपका सैंडविच। इतना मजेदार। आप वर्ल्ड बेस्ट शेफ हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ तो मेरे डैड थे। जी नहीं, वो मेरे दादा जान थे। आपको कैसे पता? आप तो कभी उनसे मिली ही नहीं। मेमी कहती हैं दादा जान वर्ल्ड के बेस्ट पराठे बनाते थे।
अरे अभी तो आपके लिए पैन केक तैयार कर रहे हैं हम, वो तो इससे भी मजे का हो। ये वाकई बहुत मजे का है। अच्छा ये बताएं, घर में और कौन कौन है? आसान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किचन का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मॉम आइए ना, हम कुकिंग कर रहे थे। ये छोड़ो, ये बताओ तुम किसको उठा के घर ले आए हो? हाँ बोलो लड़की, कहाँ से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? आंटी मेरा नाम परी से है, आप मुझे प्यार से परी भी कह सकती हैं। मॉम ऑल गुड? आइए ना मॉम, आइए आइए ना, हम देख सकते, प्लीज आइए। आसान, ये कौन है? बच्ची कहाँ से आई है? क्यों है मेरे इस घर में? उसको वापस भेजो। हम आहिस्ता तो बोले, क्या हो गया आपको? वो परी सुन लेगी। तुम्हें उस बच्चे के सुनने की फिक्र, अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है? क्या हो गया है मेरी रेपुटेशन को? आसान, लोग इस तरीके से ट्रिक करते हैं। अच्छा कैसे? तुम कितने इनोसेंट हो। मतलब कि ये फैमिलीज अपनी बच्चियों को भेज के लोगों से पैसे वसूल करते हैं। ओह मॉम, बिलीव मी, परी की फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, अच्छे लोग हैं। तुम क्या उसकी माँ से मिले हो? आई मीन फैमिली से? माँ से तो नहीं हुई मुलाकात, लेकिन जैन के जानने वालों में से हैं। आसान, ये कोई स्कैंडल बन सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस तरीके से किसी अजनबी के साथ अपनी बच्ची को कैसे भेज सकते। मेरी मानो उस जैन को कॉल करो और इस बच्ची को फौरन वापस घर भिजवाओ। मॉम आप प्लीज रेस्ट करें और इस मामले को मुझ पर छोड़ दें। आजान, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं परी। परी? कौन सी परी और किस जगह से लैंड कर गई हो तुम मेरे रूम में? माय गॉड, ओह माय गॉड, माय आईशैडो पैलेट। ये तुमने क्या किया लड़की? सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। क्या बर्बाद कर दी? परी से इधर आए। आप ठीक है? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक तो है। थोड़ा सा यूज भी कर लिया अगर तो क्या हुआ? ओह, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? लुक एट माय आईशैडो पैलेट, शी डिस्ट्रॉयड इट। और तुम वैसे भी हर बात को बहुत ही ज्यादा एग्जैजुरेट करती हो। चले रूम में? नो वेट, बात मेकअप को स्पॉइल करने की नहीं है। इस बच्ची को किसने इजाजत दी मेरे रूम में आने की? ये मेरा भी रूम है, मैंने इजाजत दी है। अब ओके, बाय द वे, मैं पूछ सकती हूँ कि ये बच्ची है कौन? यस, व्हाई नॉट, श्योर। शी इज माय न्यू फ्रेंड, परी से। परी, से हाय टू आंटी। आंटी? मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी लगती हूँ? और प्लीज मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश भी नहीं करना तुम। ऐसे शौक तो ना मुझे है, ना ही परी से को, है ना? चले परी, बैठो, आजा। परी से आप क्यों रो रहे हो? उन आंटी की वजह से? ओके, आई एम रियली सॉरी। ओके, अब से वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। मैं इस वजह से नहीं रो रही। फिर मीमी याद आ रही है? अगर उनको पता चला मैंने आंटी का मेकअप विदाउट परमिशन यूज किया तो उनको बुरा लगेगा। आप क्यों फिक्र कर रही हो? मिमी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कौन बताएगा मिमी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि परी वाला प्रॉमिस है ना। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स से
कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ शेयर करना चाहिए, अपनी गलतियां भी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मेकअप बहुत पसंद है? बहुत। ओके, तो आप जो सी भी मेकअप किट कहोगे वो मैं आपको दिलाऊंगा। ओके? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिमी मना करती है मेकअप यूज करने से। अरे वाह, मिमी तो बहुत अच्छा करती है। आप तो वैसे इतने क्यूट हो, आपको क्या जरूरत मेकअप यूज करने की? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको आइसक्रीम खाने का मूड है? जी, थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है। थोड़ा थोड़ा? क्या बात है, उदास क्यों हो? इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिंदगी में, पछता रही हो? मुझे अपने माँ बाप याद नहीं है। बहुत छोटी थी मैं जब आपने मुझे पनाह दी। मुझे पता है भरोसे वाला फैसला लेने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत कुछ अनकहा और अधूरा रह जाएगा। हो सकता है कि मेरा ये फैसला गलत भी हो, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि आप जिसने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, आप मेरा हमेशा साथ देंगे। मुझे और मेरे इस फैसले को भी हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। बेटा, मैं खुद को और परी को जिंदा कब्र में गिरा लिया। मैं ऐसे फैसले को कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? मुझे इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आती। मैं पहले भी तुम्हारे लिए एक फैसला ले चुका हूं, अजान पर भरोसे का, और अब तुम वही गलती दोहराने जा रही हो। क्योंकि उसने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसने। किसने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा बेटा? जिंदगी ने। तो जान आप ही कहते थे ना कि आखिरी फैसला हमेशा जिंदगी लेती है। क्या पता किस मोड़ पर मुड़ जाए, तो हो सकता है ना इस मोड़ के आखिर पे मेरी परी के लिए भी रोशनी हो। लेकिन मेरी बच्ची, परेशान मत हो। परेशानी मसले का हल नहीं है। मैं क्या करूं चचा जान, मुझे परी की बहुत याद आ रही है। तो बेटा तुमने खुद ही अपनी रौनक अजान के हवाले कर दी, लेकिन फिर भी मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मुझे तुम्हारा ये फैसला पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी। समन, हाँ कहो। अच्छा चलो सही है। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रही है? कह रही है कि डिनर साथ करते हैं। तुम दोनों अकेले होगे। दोनों और अकेले? हसन, वो बच्ची अब तक इस घर में मौजूद है? परी का जब तक दिल चाहेगा वो इस घर में रह सकती है। प्लीज अजान, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। तुम ऐसे कैसे किसी बच्चे को घर लिया है? पता नहीं वो कौन है। परी? परी नाम है उसका। हाँ, वाह। तो अब वो छोटी सी बच्ची तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन रहे हैं, मॉम आप खास तौर से, आप सबको परीसे के साथ की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब से परीसे इस घर की मुस्तकिल मेहमान रहेगी। ठीक है, तो फिर रहो उसके साथ। मैं डैड के साथ घर जा रही हूँ। मेरा ख्याल है ये फैसला तुम्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। You're so mean, डैड। आंटी, आप देख रहे हैं आप किसको? मुझसे मेरे ही घर से जाने को कह रहा है। अजान, मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ।
तुम हम सबसे किस तरीके से बात कर रहे हो? जो मर्जी आप समझे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बस परीसे को इस घर में वही इज्जत मिलेगी जो मेरी है या मानी की हो सकती थी। क्या हो गया इसको? हाँ, वो बच्ची अजान के लिए दुआ से ज्यादा प्यारी हो गई। तुम उठो और जाके अपना बैग पैक करो, चलो यहाँ से। ज्यादा दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हारा दिमागी तवाजुन बिगड़ जाएगा। उठो। तुम रोमाना को बेताज छोड़ने का कह रहे हो? नहीं, तुम सबसे ब्रेक लेने के लिए। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। तो उस गलती को सुधारूंगा भी मैं खुद ही। वो कैसे? यही अजान जो बड़ा परी परी कर रहा है ना, परी की शक्ल देखने को भी तरस जाएगा। आई होप इस बार मेरी आंख खुले तो तुम्हारी बात सच हो।